Hello everyone, how are you all? I hope that all of you are fine. So, in some last videos, some people commented that APSC CC in 2025 notification to কেতিয়া আহিব और পোস্ট টু কিমান হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব আৰু মেইনছ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব সো আই থট दैट এইটো বিষয়ৰ ওপৰত এইটো ভিডিও बनाले ভাল হয় क्योंकि आप सब लोगों को डाउट ये है मन पे कि ये एग्ज़ाम अभी होगा कि नहीं होगा इस साल 2026 में होगा क्या और फिर इस साल क्या होगा मतलब अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा तो हम पढ़ाई करें या फिर नहीं करें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सब लोगों को बताया जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को क्या लगता है। ठीक है, ये कुछ कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है किसी के पास ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जितना भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि मैंने सोचा इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ये सब नहीं है, फेक है। देखो एपीएससी कभी भी अपना डाटा लीक नहीं करेगा। नोटिफिकेशन कब आएगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक मतलब देखो पिछले 2-3 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा तो आइडिया है कब हो सकता है। अगर इस साल नहीं होगा फिर भी क्या होगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा इसमें। ये वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक मेरा आइडिया है और मैं जो सोचता हूँ उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ लोग बाद में अगर गाली देंगे कि कमेंट में कि नोटिफिकेशन कहाँ से, मतलब तुम्हें कैसे पता कब आएगा, कितना पोस्ट आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जा सकते हो, ये कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये जो मैं सोचता हूँ इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे को वीडियोज़ में, और मैंने सोचा कि एक एक बंदे को रिप्लाई देने से अच्छा है इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ और सब लोग देख ले मतलब कब आएगा कुछ। मतलब मेरा जो आइडिया है इसके बारे में मैं बस बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं इसलिए मैं सोचा कि बहुत लोगों का डाउट है यार, मेरा भी डाउट है। मैं भी यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख रहा हूँ कि कब आएगा। तो मेरा थोड़ा आइडिया है, उसके बारे में मैं भी अभी बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो नोटिफिकेशन डेट कब होगा। पिछले साल क्या हुआ था, देखो जनवरी या फिर शायद दिसंबर पे नोटिफिकेशन आया था। उसके पिछले साल भी सेम हुआ था। ठीक है, और पोस्ट कितना था देखो 2022 का जो एपीएससी का एग्ज़ाम था जो 2023 में हुआ था उसका 970 के करीब पोस्ट था। और जो इसके बाद जो 2024 में हुआ जो 23 का पोस्ट था उसमें 235 पोस्ट था, मतलब बहुत कम था। और इसके पहले कितना था, 970 था। तभी इस साल कितना पोस्ट हो सकता है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 200 से 400 के अंदर पोस्ट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डबल एओ का जो पोस्ट था ना पिछले 2 साल से डबल एओ का पोस्ट बहुत ज़्यादा था। 970 जब पोस्ट था तब डबल एओ का पोस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जितना भी पोस्ट है मतलब वो लोग तो दे रहे हैं ना, 2 साल से मतलब इतना पोस्ट बढ़ गया है। अभी एग्ज़ाम मतलब पोस्ट देखो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, डबल एओ का पोस्ट कम होगा तो पोस्ट ऐसे ही कम हो जाएगा। देखना एससीएस का पोस्ट सेम ही रहता है और डबल एओ का पोस्ट ज़्यादा होता है। अभी इस साल क्या हुआ देखो, सम साउथ डिस्ट्रिक्ट आर कंडक्टेड, दैट मीन्स साउथ डिस्ट्रिक्ट्स आर मेंड। सो साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिए एससीएस के ज़रूरी होंगे, कुछ न्यू एससीएस चाहिए, तो एससीएस का पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बाकी जितना भी पोस्ट है वो 300 के करीब ही रह सकता है। ठीक है, 300, 350 या फिर 250 उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन कब आएगा, देखो नोटिफिकेशन अगर इस साल नहीं भी आता है ना तो 2026 में तो होगा ही। मतलब इस साल आने का तो चांस है 100%। देखो अभी क्या हो रहा है, कुछ एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि क्या बोलते हैं एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फिर पीडब्ल्यूडी का पोस्टिंग आया। मतलब एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहा है और इसके बाद शायद एपीएससी का भी आ जाए। तो मतलब नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से फरवरी का लास्ट में आना चाहिए या फिर मार्च का पहले आना चाहिए। मार्च का पहले नहीं आएगा तो मार्च में आ जाएगा, और मार्च में नहीं आएगा तो शायद ईयर का लास्ट में आ सकता है। क्योंकि देखो मार्च का अगर नहीं आएगा तो अप्रैल में फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो सब कुछ मिला के उनको भी देखना पड़ेगा। अगर अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन देंगे तो मई में तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मई में यूपीएससी का एग्ज़ाम है। और यूपीएससी जैसे स्टेट पीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यूपीएससी को फॉलो करता है। ठीक है, ये यूपीएससी को एपीएससी हमेशा फॉलो करता है। मतलब सारे पीएससी जितने हैं यूपीएससी का पैटर्न भी फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन कब आ सकता है देखो फरवरी के लास्ट में आ सकता है या फिर मार्च के पास में। अभी एडीआर का रिजल्ट आने वाला है फरवरी या फिर मार्च में, तो एडीआर के रिजल्ट के साथ साथ आ सकता है, नहीं तो इसके बाद आ सकता है। अगर मार्च में नहीं आएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा लेट होगा, अगस्त के बाद ही आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम भी है यूपीएससी का, उसके पहले आने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि यूपीएससी का जब मेंस होगा तब एपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो सकता। क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो एपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और मेंस यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो उनको यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो उनको मेंस देना है। अभी एपीएससी के प्रीलिम्स के लिए वो नहीं पढ़ सकते। तो एग्ज़ाम मतलब ऐसे ही होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पे पहले होगा या फिर क्या होगा, देखो यूपीएससी के मेंस के बाद होगा।
अभी टोटल पोस्ट तो मैं आपको बता दिया, प्रीलिम्स कब होगा। देखो क्या होगा, देखो नोटिफिकेशन जब आएगा ना, नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होगा उससे मिनिमम 40 डेज बाद ही प्रीलिम्स होगा, ठीक है। जैसे कि अभी फरवरी में, सोचो कि फरवरी में पोस्ट आता है और मार्च के 20 तक रहता है प्रीलिम्स, मतलब नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कंडक्ट, मतलब एग्ज़ाम नहीं, मतलब फॉर्म फिलअप करने का डेट। जैसे समझो मार्च 20 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट रहा, लास्ट डेट। अभी मार्च 20 हुआ तो ये क्या होगा, देखो मई के लास्ट में, जब यूपीएससी मार्च अप्रैल पूरा गैप जाएगा पढ़ने के लिए, और मई के लास्ट में या फिर मई के मिडिल में यूपीएससी के साथ ही कंडक्ट होगा, ठीक है, एपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा। तो अभी अगर ऐसे आता है, मतलब फरवरी के लास्ट में आ जाता है या फिर मार्च के पहले आ जाता है, तभी मई में एग्ज़ाम होगा। अगर नहीं आता है तो मई तक एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है, फिर जून जुलाई अगस्त नहीं हो सकता है, ठीक है, फिर अगस्त के बाद ही होगा मेरे हिसाब से। और देखो मेंस एग्ज़ाम कब होगा, देखो मेंस एग्ज़ाम हमेशा प्रीलिम्स के 4 महीने या फिर 3.5 मंथ बाद ही होता है, ठीक है, एपीएससी का। यूपीएससी का तो 3 मंथ बाद ही हो जाता है, लेकिन एपीएससी का कितना होता है, देखो 3.5 या फिर 4 मंथ लास्ट होता है। जैसे कि 100 डेज से ज़्यादा आप लोगों के पास गैप रहेगा मेंस के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, देखो इतना नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, 2026 में होगा क्या डायरेक्ट। अगर 2026 में होता है फिर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर आप लोगों का एज, मतलब एज नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट है, कि अभी एज क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला है, तो टेंशन लेने की बात है। नहीं तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एपीएससी में जो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग अटेम्प्ट जितना भी दे सकते हो, ठीक है, जब तक आप लोगों का एज नहीं हुआ, एज कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आप लोग अटेम्प्ट दे सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, तो आप लोग को इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी अगर नहीं भी होता है तो प्रिपरेशन लेते रहो। अभी जिन लोगों का फास्ट अटेम्प्ट है उनको तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है यार, आराम से पढ़ो। अभी अगर एपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोग यूपीएससी दो, आप लोगों के पास सामने यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अभी तक अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो 18 तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट है, आप लोग अभी फॉर्म फिलअप करो या फिर कल सुबह उठ के फॉर्म फिलअप करो। देखो पैटर्न सेम है, एपीएससी यूपीएससी पैटर्न सेम है, बस यूपीएससी में क्या होता है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, और एपीएससी में थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है जो याद रखना जरूरी है। यूपीएससी में याद रखने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और देखो दूसरा चीज़ क्या है, एपीएससी में आसाम पार्ट ज़्यादा, आसाम पार्ट आता है 35 क्वेश्चंस के करीब। यूपीएससी में आसाम पार्ट्स नहीं है, लेकिन एपीएससी से अलग क्या है, देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, जो एपीएससी में नहीं आता है। एपीएससी में सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ आता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन का और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना ज़्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन एपीएससी में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो 2026 के लिए पढ़ो। देखो एक साल अगर दोगे ना अच्छे से तो आप लोगों का जरूर क्लियर हो जाएगा। जितने लोगों ने फास्ट एग्जाम पे क्लियर किया वो लोग क्या कर रहे थे, देखो 1 साल या फिर 2 साल से पढ़ रहे थे, बाद में एग्जाम दिया। अभी अगर सोच रहे हो कि 3 मंथ से आप लोग 3 मंथ से पढ़ रहे हो या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ोगे फिर एग्जाम दोगे, तो ये गलत सोच है, इससे क्लियर नहीं होगा एग्जाम। प्रीलिम्स शायद क्लियर हो ही सकता है, लेकिन मेंस क्लियर होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अभी अगर नहीं हुआ प्रीलिम्स कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करो। डेली के 6 to 8 आवर्स आप लोग कंटिन्यू इसको देना पड़ेगा, तब जाके 1 साल में आप लोगों का अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस स्टडी है, ये कोई जैसे कि जीडी का एग्ज़ाम नहीं है, कोई एडीआरई का एग्ज़ाम नहीं है। एडीआरई का मैं बताऊँ आप लोगों को, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। अभी मैंने रिसेंटली ग्रेड 3 के लिए जो एग्ज़ाम दिया, मैंने फिर से दिया मैंने, उसका भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर भी मेरा रिजल्ट पता नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा था मैं, मतलब मेरा जो पढ़ाई चल रहा है एपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उसके लिए ही मैंने पढ़ा था बस, ठीक है। और मैं साथ साथ क्या कर रहा था, देखो मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, रीजनिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब मैथ्स रीजनिंग मेरे को अच्छे से आता है। तो मैं क्या कर रहा था, मैथ्स रीजनिंग मेरा कोई भी गलत नहीं जाता है। मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों को एडीआरई का मेरा जो ओएमआर शीट है वो भी शेयर कर सकता हूँ। मेरा मैथ्स में जीरो रॉन्ग है, मतलब कोई भी गलत नहीं गया इस बार एडीआरई ग्रेड 3 में, ठीक है। तो मतलब मेरा मैथ्स में अच्छा है। और मेरा जीके कहाँ से हो रहा है, देखो इससे हो रहा है। मेरे को आसाम जीके मैंने मतलब नहीं पढ़ा था, मैंने अभी अभी आसाम जीके स्टार्ट किया था और इसको ख़त्म किया एपीएससी के लिए। इसके पहले मैंने आसाम जीके नहीं पढ़ा था, क्योंकि आसाम जीके पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम है। मैंने सोचा था कि एपीएससी का एग्जाम आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो कोई भी जॉब आप लोगों का क्लियर हो सकता है। और अगर आप लोगों का ड्रीम है एपीएससी क्लियर करना है तो आप लोगों को तो पढ़ाई करना ही है, डेली पढ़ाई करना है। उसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं है नोटिफिकेशन कब आएगा, पोस्ट कितना होगा, ये सब सोचना नहीं है। देखो कुछ लोग थे जो 970 पोस्ट में सिलेक्ट नहीं हुए। जैसे कि अभी एक एपीएस था, मैं देख रहा था उनको, यूट्यूब में चैनल भी है, क्या नाम में मतलब थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन उनका क्या हुआ था, देखो 2022 का जो नोटिफिकेशन था, जो 23 में अटेम्प्ट दिया था उन्होंने,
इंटरव्यू तक गए थे लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ था, और इस साल 2024 में क्लियर हुआ। तो देखो आप लोग 970 में क्लियर नहीं हुआ और 235 में क्लियर हो गया। तो ये सब आप लोगों को नहीं सोचना है, आप लोगों को बस पढ़ाई करना है। पोस्ट अगर 100 भी आता है तब भी सिलेक्शन का चांस रहेगा, क्योंकि गेम सारे प्रीलिम्स में हैं। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है फिर मेंस में देखो 1:3 नहीं, मेंस में शायद 1:10 जाते हैं। तो मेंस में कंपटीशन सेम ही है, पोस्ट जितना भी हो मेंस में कंपटीशन सेम ही है। यहाँ पे रेशियो की बात आता है। और अगर प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में क्लियर करना ही सबसे बड़ा बात है। तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ते ही रहो। यहाँ पे नोटिफिकेशन की टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।